गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का अगला जो चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे, साइबर इथिक्स। तो एमसीक्यू यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर कंप्यूटर इथिक्स? An honest moral code that should be followed when on the computer. कंप्यूटर इथिक्स क्या है? एक ऑनेस्ट मोरल कोड है दैट शुड बी फॉलोड, जिसे फॉलो करना चाहिए व्हेन ऑन द कंप्यूटर पर। नेक्स्ट, डैश आर द इथिक्स और द मोरल प्रिंसिपल्स applied to the online environment, that is known as cyber ethics. Are the ethics or the moral principles applied to the online environment. अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। In this modern age, users have easy access to large volumes of information available anytime, anywhere, almost for anybody. It means all of these. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका all of these. The branch of ICT. ICT मतलब Information and Communication Technology that allows selling or buying things online is known as, तो बहुत अच्छे से आपको पता है बच्चों ये इसका आंसर ई कॉमर्स। ईडीआई स्टैंड्स फॉर, ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ई कॉमर्स नॉट ओनली कवर्स बाइंग और सेलिंग, रादर अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉमर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें इंक्लूड होंगी यहां पर ई कॉमर्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर रहे हो। Which of the following is related to cyber ethics? Ethics is online environment. ये क्या है? ये ऑनलाइन इन्वायरमेंट है जहां पे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डैश आर द फंडामेंटल रिक्वेस्ट दैट इंश्योर सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड पेमेंट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, integrity, encryption, availability, authenticity, it means all of the above। करेक्ट आंसर होगा इसका all of the above। क्वेश्चन नंबर 11, dash is secure technique to protect data being transmitted over a network, that is encryption is a secure technique to protect data being transmitted over a network। इनक्रिप्ट कर दिया जाता है डेटा को ताकि ये सेफ तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सच इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट बी एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन।
तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, जिसको हम चाहते हैं कि अनऑथराइज्ड पर्सन तक ना पहुंच पाए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू यूज द वर्ड डैश इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम गेटिंग डिस्क्लोज्ड। confidentiality when you use the word confidential it means you are protecting your data from getting disclosed। तो यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी इसका यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। डैश मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाय अननोन यूजर्स। Integrity. An information only seems valuable if it is correct and do not get modified during its journey in the course of arrival। तो ये कहलाएगा आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कोई उसको चेंज ना कर सके, तो इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। When integrity is lacking in a security system डेटा टेम्परिंग अकर्स। क्या चीज अकर होती है? डेटा टेम्परिंग। टर्म डेटा टेम्परिंग इज यूज्ड व्हेन इंटीग्रिटी इज compromised in any security model and checking its integrity later becomes costlier। For example, जैसे let's suppose you send 550 to an authorized person and in between a man is in the middle, attack takes place and the value has tempered to $500, this is how integrity is compromised। ठीक है, इस तरह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 500 में। तब यहां पर आप कह सकते हो क्या हो रही है? डेटा टैंपरिंग। क्वेश्चन नंबर 17। वाई दीज 4 एलिमेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी and availability are considered fundamental। They help understand security and its components better। इसमें हेल्प करते हैं ये। They help understand security and its components better। The 4 elements of security, that is confidentiality, integrity, authenticity and availability, help in better understanding the pillars of security and its different components। तो विशेष तौर पे आप ये 4 एलिमेंट याद रखिएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से निकली है। एन ऑथेंटिक यूजर, दिस रिफर टू हियर एज, क्या बोलेंगे इस चीज को? ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी key element authenticity helps in assuring the fact that information is from the original source। कहां से आ रही है? ये ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये है आपका ऑथेंटिसिटी। डेटा डैश इज यूज टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसके लिए यूज किया जाता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन इज यूज टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है इंक्रिप्शन, जहां पे डेटा को क्या कर दिया जाता है? इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। डेटा इंक्रिप्शन इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, मतलब उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ लें कि कोई नंबर आपको दिया है, उसमें कोई आपसे कह देता है इस नंबर में आप 1 ऐड कर देना तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा जो एक्चुअल ओरिजिनल नंबर होगा। तो यहाँ पे डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 20 नंबर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। कौन सा प्रॉपर मेथड नहीं है? स्विचिंग ऑफ द फोन, फोन को स्विच ऑफ कर देना, ये तो कोई मेथड नहीं हुआ कि आप कॉन्फिडेंशियल कर लें डेटा को ना। ये रॉन्ग आंसर, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। Data integrity gets compromised when access control and
file permission are taken control of. Data integrity gets compromised when access control and file permission are taken control of. The two key ingredients that need to be kept safe are access control and file permission in order to preserve data integrity. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक एक्सेस कंट्रोल, दूसरा फाइल परमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 22. डैश इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट फेसेस एन एक्स्ट्रा चैलेंज बिकॉज ऑफ CIA पैराडिग्म. ये आपका है बिग डेटा. क्या है? बिग डेटा इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी है, दैट फेसेस एन एक्स्ट्रा चैलेंज बिकॉज ऑफ CIA पैराडिग्म. तो यहां पर जो प्रोटेक्शन है और बढ़ जाती है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इट मेक्स द एंटायर प्रोसेस कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन यहां पर जो फीचर है आपकी डेटा की सिक्योरिटी को लेके, वो काफी हद तक सिक्योर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 23. वन कॉमन वे टू मेंटेन डेटा अवेलेबिलिटी इज डेटा बैकअप. डेटा बैकअप ये कॉमन वे है जहां पर आप डेटा अवेलेबिलिटी बना के रख पाते हैं. द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन encrypt the data using a secret code and specified receiver only can decrypt the data using the same or different secret code. ये आपको हम इस तरह से बता देते हैं. यहाँ पर जो डेटा भेजता है वो इनक्रिप्ट कर देता है और जो रिसीवर है उसको वो क्या करता है, वो डिक्रिप्ट कर लेता है. एक जनरल कॉमन एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे हमने आपको अपना नंबर बताया हुआ, अपना मोबाइल नंबर बताया हुआ है और आपको मैसेज दे दिया हमने दूसरी तरफ से कि इसमें आप 2 माइनस कर देना तो एक्चुअल नंबर जो है मेरा वो आपको मिल जाएगा. तो जो सेंडर है वो क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और जो रिसीवर है वो डेटा को क्या कर देता है, डिक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है और यहां पर जो सिक्योरिटी है वो डेटा की बढ़ जाती है. 25. Encryption is the process of converting plain text or data into cipher text. Cipher text show that transmitted information cannot be accessed by anyone other than the receiver and the sender. तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंक्रिप्शन मतलब साइफर टेक्स्ट, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. The use of digital signatures should be encouraged while doing online transaction to ensure the authenticity of the information. इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को इनकरेज करना चाहिए जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 27. Security certificate is also a unique digital identification that is used to verify the identity of an individual website or user. That is security certificate. तो यहां पे खाली जगह होनी चाहिए, पहले से लिख दिया गया है. SHTTP stand for Secure Hypertext Transfer Protocol. Secure Hypertext Transfer Protocol. SHTTP का फुल फॉर्म है. Secure Electronic Transaction is a secure protocol developed by MasterCard and Visa in collaboration. Secure electronic transaction has various components such as certificate authority software, merchant software, card holders digital wallet.
इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर होंगे। दैट प्रोवाइड एंड मीट डिफरेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। ये डिफरेंट यहाँ पर सिक्योरिटी के फीचर अवेलेबल कराए गए हैं, जहाँ पर आप जब ट्रांजेक्शन करते होंगे आपसे मोबाइल नंबर मांगता होगा, OTP आता होगा, उसके बाद ही आगे कुछ होता होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के फीचर जो है बढ़ा दिए गए हैं। The term ethics generally refers to set of moral principles that govern the behavior of an individual or a group of individuals. तो ethics जो है इसका मतलब है set of moral principles that govern behavior of individual or group of individuals. Next question is dash are some common issues that are governed by computer ethics. प्लेगरिज्म है, साइबर बुलिंग है और हैकिंग है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। बच्चों, इन वीडियोस को जो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, जितने भी वीडियो हैं इनको आप बार बार देखते रहें। बार बार देखेंगे तो आपको अपने आप से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे से सारे वीडियो देखें, ध्यान से देखें और बार बार देखें, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हों अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। द इंटेलेक्चुअल लॉ ग्रांट्स exclusive rights to a variety of intellectual works such as literacy, musical, artistic work and much more. तो ये है intellectual property law. A person or a group of persons or an organization or company can get their invention covered under a patent to protect it from unauthorized use. तो ये पेटेंट करा लिया जाता है। आपने सुना होगा कि पेटेंट है। जैसे मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने एक मूवी बनाई है, ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी है, पूरी मूवी बनाई अच्छे से और बनने के बाद रिलीज भी हो गई है। अभी उसने उसको पेटेंट करा रखा, उसके अधिकार जो राइट्स हैं उनको खरीद रखा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति सेम मूवी सेम नेम से या डिफरेंट नेम से सेम कहानी को लेकर नहीं बना सकता है, ठीक है। या किसी ने इन्वेंशन किया हुआ किसी चीज का, तो वो पेटेंट है। मतलब उस चीज को फिर कोई दूसरा अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकता है। इसलिए क्या करा लिया जाता है? पेटेंट करा लिया जाता है। जैसे कोई इन्वेंशन है तो उसको पेटेंट करा लिया जाता है। यहाँ पे बात हो रही ना इन्वेंशन, तो ये यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो आपका यूज होगा पेटेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए वैलिड होता है, एंड कैन बी रिन्यूड आफ्टर दैट, 10 साल तक वैलिड रहेगी, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। A logo or symbol that is printed on business item to make it exclusive is known as trademark. आपने देखा होगा ट्रेडमार्क, निशान बना हुआ, लोगो बना हुआ है, तो कितने साल के लिए होता है? ये 10 साल के लिए होता है। उसके बाद आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। कॉपीराइट covers literacy and artistic establishments such as books, plays, novels, articles, music, compositions and much more. जिस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेंशन, किसी ने इन्वेंशन किया है तो उसको क्या करा लेते हैं? पेटेंट। उसी तरह से जो राइटिंग वर्क है, डायरेक्टर का एग्जांपल हमने आपको दिया था, वो किस में आएगा? वो आपका आएगा कॉपीराइट में। कॉपीराइट करा लिया मतलब उसका दूसरा कोई यूज नहीं कर पाएगा, उसका ओरिजिनल फॉर्म का यूज दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कॉपीराइट इज
a right that is granted by law to the creator or inventor for his original work. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. In minimal paradigm, the original work is edited, reframed and reproduced. It is very common in the education field. तो मिनिमल प्लेगरिज्म ये क्या चीज है? जहां पर ओरिजिनल वर्क को एडिट किया जा सकता है, रीफ्रेम कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, और एजुकेशन में ये मेन है. 38 डैश दैट यूजर्स क्रिएट एंड विच एग्जिस्ट इन एनी काइंड ऑफ डिजिटल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन और ऑन स्टोरेज मीडिया, कॉन्स्टिट्यूट द डिजिटल प्रॉपर्टी ऑफ यूजर्स. ये कहलाता है आपका डिजिटल एसेट्स दैट यूजर्स क्रिएट एंड विच एग्जिस्ट इन एनी काइंड ऑफ डिजिटल फॉर्म. 39 dash keeps your software source code in safe hands. Software escrow keeps your software's source code in safe hands to make sure that no one can obtain it without authorization. बिना अथोराइजेशन के कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर एस्क्रो. Question number 40 dash controls the use, modification and distribution of copyrighted work such as software or other digital documents. ये आपका है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. A dash solution may also protect your software from being accessed for source code using computer programs like decompilers. Digital rights management, DRM, digital rights management. सेम वैसे ही दोनों क्वेश्चंस हैं. There are many anti-hacker software and technologies available which can be used to protect digital assets such as proprietary software, application, tools, etc. तो बहुत सारी एंटी हैकर सॉफ्टवेयर हैं और टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज कर सकते हो डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस is a document that provides legally binding guidelines for the use and distribution of software. देखिए, एक सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो आपके पास सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होना चाहिए. मतलब जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो कैसा सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए आपको? लाइसेंस वाला जो प्रॉपर वर्क करे. अभी आपको जैसे MS ऑफिस चाहिए तो आपको लाइसेंस वाला MS ऑफिस परचेज करना होगा, उसके बाद आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें. Software license typically provide end users with the right to one or more copies of the software without violating. ये कहलाता है आपका कॉपीराइट्स. कॉपीराइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस मतलब कॉपीराइट. वही यूज कर पाएगा जिसको उसकी अथॉरिटी दी गई है, वही यूजर उसको यूज कर पाएगा. EULA स्टैंड्स फॉर, EULA का फुल फॉर्म एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट ये EULA का फुल फॉर्म है. एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. द प्राइमरी aspect of proprietary software license is that a software publisher allows the use of one or more copies of software under end user license agreement, but ownership of those copies remains within the software publisher. देखिए, सब जो सॉफ्टवेयर पब्लिशर है सारी चीजें उसी के पास रहेंगी. हाँ, जिसने परचेज कर लिया, लाइसेंस ले लिया है, वो उसको यूज कर सकता है.
A free software license is a notice that grants the receiver of software wide ranging rights to use, modify or redistribute that particular software. फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लाइनेक्स वगैरह हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. तो फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. 48. Open source software license for computer software and other products allows source code or design to be used, modified or shared under defined term and condition. तो ये आपका कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस. मतलब यहां पर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए उसको कहा गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस या फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस. LGPL stands for Lesser General Public License. Lesser General Public License ये LGPL का फुल फॉर्म है. Which of the following is related to cyber ethics? Ethics in the online environment. ये करेक्ट आंसर है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं ये. तो बच्चों इन वीडियोस को आप बार बार देखते रहें, बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होगी और चीजें भी आपको आसानी से तैयार हो जाएंगी. जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आपका टर्म 1 है वो पूरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रीड करें और चैप्टर को भी अच्छे से रीड कर लें ताकि जो 20 से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको क्लियर हो जाए. तो बच्चों आज 50 क्वेश्चन तक रखते हैं, अगले 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, इन वीडियोस को बार बार देखते रहें. धन्यवाद.